हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर जैकेट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जैकेट बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी बिल्कुल आसानी से बना सकती हैं। इसमें मैंने यहाँ नीचे ये जिग जैग बॉर्डर बनाया है और उसके बाद सीधी उल्टी सिलाइयों से इसकी बुनाई की है। इसे बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की जिग जैग ऊन ली है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। इस जैकेट को बनाने में मात्र 350 ग्राम ऊन लगी है। 400 ग्राम में से ये 50 ग्राम ऊन हमारी बच गई है। जैकेट की जो टोटल लंबाई है वो 26 इंच है और जो इस तरह से चौड़ाई है वो हमारी 18 इंच है। ये लार्ज और एक्सल दोनों को आराम से आ जाएगी। तो चलिए इस जैकेट को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की जिग जैग ऊन ली है और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपने हिसाब से ले लीजिए जो आपको पसंद हो। सिलाई हमें ऊन के अनुसार लेनी होती है। तो इस ऊन से इस जैकेट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 115 फंदे। ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है इसे आप ऑल प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकती हो। मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 डिजाइन का बॉर्डर तैयार किया है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 14 यानी 14 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट पर ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 14 के मल्टीपल देखिए, आप 14 फंदे काउंट कीजिए, फिर से 14 यानी 14 फंदे 14 फंदे 14 फंदे ऐसे काउंट करते जाइए और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। 14 अट्ठे 112 प्लस उसमें 3 115 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। ये लार्ज और एक्सल दोनों को आराम से आ जाएगा। अगर आप ये डबल एक्सल साइज के लिए बनाना चाहते हो तो फिर आपको इसमें एक डिजाइन ये हमारा बन जाए यानी 14 फंदे और डालने होंगे, क्योंकि इसमें जिस ऊन में आपकी 9 नंबर की सिलाई लगेगी मैं फंदे उसके हिसाब से बता रही हूँ। अगर ऊन पतली होगी तो फिर इतने फंदों में मीडियम और लार्ज को ही आएगा। अगर ऊन सेम जैसे 9 नंबर की सिलाई पर चलती है तो ये एक्सल तक आराम से आ जाएगा। अब देखिए, इसमें हमने ये जो 3 डिजाइन बनाए, सबसे पहले मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताऊंगी। 3 डिजाइन बनाने के बाद मैंने इसमें सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाई क्योंकि ये जिग जैग थोड़ी मल्टी सी ऊन है तो प्लेन में ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो डिजाइन को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं इसमें 31 यानी 31 फंदे। 14 14 प्लस 3 28 हो गए। 14 दूनी 28 प्लस 3 फंदे 31। सेम जो डिजाइन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है सेम मैं आपको यहाँ 31 फंदों में बताऊंगी। यहाँ सिर्फ फंदे ज़्यादा हैं, यहाँ कम है, बात वही है। जैसे यहाँ पर बताऊँ सेम आप अपने फंदे डालकर बना लीजिए। आप इसमें नॉर्मल फंदे डालिए, हल्के लूज हाथ के डालिए और फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से आप इसमें पहले उल्टी बुनिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है। इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हम यहाँ से अपने डिजाइन को शुरू करेंगे। तो देखिए एज स्टिच के बाद हमारा एक फंदा उल्टा आएगा। धागे को पीछे की तरफ लेकर जाइए और इस तरह से यहाँ एक फंदा बना के डाल दीजिए। अब आप 5 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ जो फंदा हमने बढ़ाया था तो यहाँ बीच में हम 3 फंदों का एक करेंगे तो हमारे 2 फंदे कम हो जाएंगे। तो देखिए पहले को छोड़िए, बीच वाले को लीजिए, इसको उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और इसे पलटकर सबसे आगे कर दीजिए और बैक साइड से आप इन तीनों फंदों में एक साथ सिलाई डालिए और 3 का एक फंदा बना दीजिए। फिर से 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाए। धागा हमारा पीछे ही रहे और देखिए ऐसे करके हम एक फंदा यहाँ बना देंगे। तो एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 14 फंदों का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14। इसी डिजाइन को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे, ऐसे धागे को फोल्ड करके
एक फंदा यहाँ बना देंगे। फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ हम 3 फंदों का एक करेंगे। तो देखिए इस फंदे को आप छोड़ दीजिए और ये जो बीच वाला है इसको लीजिए, पहले को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर डालिए, इसे पलट के सबसे आगे कर दीजिए और फिर पीछे से तीनों फंदों में एक साथ सिलाई डालिए और 3 का एक फंदा बना दीजिए। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर आप ऐसे करके और एक फंदा यहाँ बना दीजिए। तो देखिए जो बीच में हमने 3 का एक किया उसके लिए एक फंदा यहाँ बढ़ गया और एक यहाँ बढ़ गया, तो पूरे हो गए। आपके जितने भी फंदे हों यही 14 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाइए और लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा ही बुन लीजिए। पहली सिलाई आपकी कंप्लीट हो गई। 2 सिलाइयाँ जो हम बनाते हैं वो ये किनारी मजबूत हो जाए इसके लिए उल्टी उल्टी बुनते, वो आप हर स्वेटर में बना लिया करो। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी बुनी जाएंगी। तो आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। ये देखिए 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई है और हमारी सीधी साइड है। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को आप उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब एज स्टिच के बाद हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फर्स्ट सिलाई पर 1 था, अब हमारे 2 हो गए, 1 और ये 2। अब फिर से आप धागे को ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाइए और यहाँ पर एक फंदा आप ऐसे करके बना दीजिए। अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ बीच में हम 3 फंदों का फिर से एक करेंगे, इसे छोड़ देंगे, बीच वाले को लेंगे, पहले वाले को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर और बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे और बैक लूप से हम 3 फंदों का एक बनाएंगे। अब 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर आप एक फंदा ऐसे बुन दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके जो है 3 फंदे उल्टे आएंगे बीच में, क्योंकि देखिए एक तो हमारा इधर वाले डिजाइन का हो गया और 2 नेक्स्ट वाले डिजाइन के हो जाएंगे। तो धागे को अपनी तरफ कीजिए, 1 2 और ये 3 उल्टे बनाकर धागे को पीछे कीजिए, ऐसे फोल्ड कर कर एक फंदा बना दीजिए। फिर आप 4 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 और ये 4। फिर बीच में 3 फंदों का एक करना है। तो पहले को छोड़कर बीच वाले में सिलाई डाल लीजिए, पहले को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर कीजिए और इसे पलटकर सबसे आगे कर दीजिए और बैक लूप से आप 3 फंदों का एक कीजिए। अब 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। देखिए आगे जो आएंगे आपके 3 फंदे आएंगे बीच में, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक फंदा बनाना है, जो आगे आपके पार्ट आएंगे, फिर बीच में 3 उल्टे बुने जाएंगे। ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते जाए, जब लास्ट में आओगे तब आपके ये जो बचे हुए फंदे हैं इनको आप उल्टा बुन लीजिए। यहाँ 3 फंदे हमने उल्टे बुने। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। 12 सिलाइयों का ये डिजाइन है। 3 बार मैंने पैटर्न को रिपीट किया है। आप चाहो तो ऑल जैकेट में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। मैंने ओनली बॉर्डर के लिए 3 डिजाइन बनाए हैं। तो अब इस चौथी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए 4 सिलाई बना के 5वीं सिलाई आ गई सीधी साइड पर। यहाँ एज स्टिच के बाद देखिए ये हमारा पहला फंदा एज स्टिच हो गया। उसके बाद 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। टोटल हमारे 4 हैं एज स्टिच को मिलाकर। धागे को पीछे करेंगे और ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ बीच में हम 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। बीच वाले को सबसे आगे करना होता है और बैक लूप से यहाँ 3 फंदों का एक बना देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे ही रहे और ऐसे फोल्ड करके एक फंदा बना दीजिए। बीच में अब आपके 5 फंदे उल्टे बनेंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2
3 4 और ये 5। धागे को पीछे की तरफ कर लीजिए, ऐसे फोल्ड करके एक फंदा बनाइए, फिर 3 सीधे, 1 2 3। अब बीच में 3 का 1 करेंगे। तो इस पहले को आप छोड़ दीजिए, ये जो बीच वाला है इसमें ऐसे सिलाई डाल कर दीजिए, इसे उतार कर पीछे वाली सिलाई पर, बीच वाले को पलट के सबसे आगे कीजिए और बैक लूप से फंदे टाइट हों तो थोड़ा लूज कर लीजिए, फिर 3 का 1 कीजिए, 3 फंदे ये सीधे, फिर यहाँ एक फंदा हम ऐसे बना देंगे। बीच में 3 का 1 करने से जो हमारे फंदे कम होते हैं वो हम दोनों साइड पर फंदे बढ़ा लेते हैं। धागा अपनी तरफ करके लास्ट के 4 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ हमारी 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई, छठी सिलाई उल्टी साइड से, इसे आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा हमारा एज स्टिच हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, एज स्टिच को मिलाकर हमने 5 फंदे उल्टे बनाए। धागा पीछे ऐसे फोल्ड करके एक फंदा डालेंगे और 2 फंदे सीधे। अब यहाँ हम 3 का 1 करेंगे, इसे छोड़कर बीच वाले में सिलाई डालिए, इसे उतार कर पीछे वाली सिलाई पर और बीच वाले को पलट के सबसे आगे। अब बैक लूप से यहाँ हम 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे। अब 2 सीधे बनाने के बाद ऐसे एक फंदा आपको बनाना है। यहाँ अगर आप फंदे नहीं बनाओगे तो आपके फंदे कम हो जाएंगे, इसलिए ये आपने ध्यान में रखना है, फंदा आपको ज़रूर बढ़ाना है। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बीच में जो आपके पार्ट ऐसे बनते जाएंगे, इनमें आपके 7 फंदे हो जाएंगे 7वीं सिलाई पर। अब देखिए धागा पीछे करके हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इस फंदे को बीच वाले को लेंगे, पहले वाले को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर, बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे और बैक लूप से 3 का 1 बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे। अब यहाँ हमें 1 फंदा बनाना है ऐसे। धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे। हमारी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, 9वीं सिलाई सीधी साइड पर। देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाए। धागे को पीछे करेंगे और ऐसे धागे को फोल्ड करके एक फंदा हम बना देंगे। अब एक फंदा ये सीधा। अब देखिए ये 3 फंदों का हमें 1 करना है, पहले को छोड़कर बीच वाले को लीजिए, पहले वाले को पीछे वाली सिलाई पर और बीच वाले को पलट के सबसे आगे। बैक लूप से यहाँ हम 3 फंदों का 1 बनाएंगे, एक फंदा ये सीधा। अब यहाँ आपको फंदा बढ़ाना है। देखिए जो हमारे सीधे फंदे हैं वो कम होते जा रहे हैं और उल्टे फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब धागा अपनी तरफ करके हम 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और ये 9 फंदे बनाने के बाद देखिए ऐसे हमें धागे को पीछे करना है और यहाँ पर हमें एक फंदा बनाना है। हर बार हमें फंदा बनाना होगा, अगर हम बनाना भूल जाएंगे तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। और बाई चांस ऐसा हो जाए, मिस्टेक लग जाए, तो जब आप उल्टी साइड पर बुनते हुए आओ तो ध्यान दे लीजिएगा कि यहाँ हमारा फंदा नहीं बना है, तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो फंदों में गड़बड़ आ जाएगी। अब ये देखिए एक फंदा सीधा और यहाँ बीच में 3 का 1, बीच वाले को हम सबसे आगे पलट कर डाल देंगे, फिर बैक लूप से 3 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर भी हमें ऐसे एक फंदा बना देना है। धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 और ये 6, बीच वाले जितने भी आपके ये पार्ट बनेंगे सभी में आपके 9 फंदे उल्टे आएंगे। 10वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे आप उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 11वीं सिलाई सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई पर देखिए 1 2
3 4 5 6 और ये 7। एज स्टिच को मैं हमेशा बुन कर लेती हूँ, आप चाहो तो स्लिप कर लीजिएगा। धागा पीछे करेंगे और यहाँ एक फंदा हम ऐसे बना देंगे। अब ये जो 3 है, इन 3 का हम एक बना देंगे। ये देखिए, इसे पलट कर सबसे आगे करेंगे और बैक लूप से 3 फंदों का एक बना देंगे। अब यहाँ पर हमें एक फंदा ऐसे बना देना है। यहाँ हमारे सीधे वाले फंदे सारे कम हो गए और देखिए अब धागा अपनी तरफ करके हम 11 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब धागे को पीछे करेंगे और यहाँ एक फंदा हम ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पर भी 3 फंदे सीधे हैं, इनका हमें एक करना। बीच वाले को लेंगे, फर्स्ट वाले को बैक लूप पीछे की सिलाई पर और बीच वाले को सबसे आगे पलट कर डालेंगे ताकि फली हमारी सीधी बने। फिर पीछे से सिलाई डालकर 3 का एक करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक फंदा ऐसे करके बनाना है। धागा अपनी तरफ करके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे। तो 11 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई उल्टी साइड से, इसे आप उल्टा बुन लीजिए। 12 सिलाइयों का ये डिजाइन है। 12 सिलाइयों में ओवर हो गया। इन्हीं 12 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। आप जैसे चाहो, बॉर्डर बनाना हो तो ओनली बॉर्डर बना लीजिए। ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई करना हो तो ऑल प्रोजेक्ट के लिए भी इन्हीं 12 सिलाइयों को कंटिन्यू करते जाना है। इसमें आपको जो नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग करनी है वो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पहली सिलाई हमने यहाँ से बनाई, सेम आप इसके ऊपर बनाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है बनाने में तो वीडियो को बैक कर लीजिए और फर्स्ट सिलाई जो यहाँ से बताई उसको उसके ऊपर बनाना शुरू कर दीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको देखिए थोड़ा सा बता भी देती हूँ। पहला फंदा एज स्टिच, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके यहाँ एक फंदा बनाइए, फिर 5 फंदे सीधे, फिर यहाँ 3 का एक। यही वाली फली पर आपकी फली बनेगी जो ये वाली है। 3 का एक, फिर 5 फंदे सीधे, फिर आप धागा पीछे करके एक फंदा बनाइए, फिर एक उल्टा, फिर एक फंदा बनाइए, फिर 5 सीधे। ऐसे आपका डिजाइन आगे रिपीट होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ओनली 3 डिजाइन बनाए हैं। उसके बाद सीधी साइड से सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनाते हुए मैंने इसके बॉर्डर की के ऊपर आर्म होल तक इसकी लेंथ बनाई है। आर्म होल तक की जो लेंथ होती है वो हम हाइट के अनुसार बनाते हैं और ये जो हम फंदे डालते हैं ये तो हाइट के अनुसार और ये हेल्थ के अनुसार, क्योंकि कौन कितना मोटा है ये तो फंदों के अनुसार हमारा होगा कि चौड़ाई कितनी बनेगी, लेकिन लंबाई सबकी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो लंबाई किसी को फिर शॉर्ट पहनना होता है, किसी को लॉन्ग पहनना होता है। ये भी होता है कि ये लेंथ आप अपने हिसाब से रखिएगा जितनी आपको रखनी हो। मैंने जितनी रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा, क्योंकि हर किसी का लंबाई रखने का अपना होता है। तो मैंने इसकी जो लंबाई बनाई है आर्म होल तक की वो मैंने 19 इंच तैयार की है। ठीक है, आप देख लीजिए, आप कम ज़्यादा करना चाहो तो वो कर लीजिए। उसके बाद फिर इसमें मैंने जो मुड्ढे की घटाई डाली है वो देखिए थोड़ी सी डीप हो जाए, उसके लिए 6 3 और 2, 6 3 और 2 11 फंदे इधर से 11 फंदे इधर से घटाए हैं। मात्र 3 बार घटाया है, 6 3 2 6 3 2 ऐसे। अब देखिए ये बैक पार्ट, फिर हमने इसकी जो आर्म होल की घटाई करके शोल्डर तक लेंथ बनाई है, ये मैंने जितनी बनाई है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर ऐसे इंची टेप रख लीजिएगा और ऐसे जो ये राउंड है इसको आप नाप लीजिएगा। लगभग हमारा ऐसे राउंड में जाए तो 10 इंच आता है, क्योंकि ये कटिंग हमारी एकदम डीप हुई है इस वजह से। लेकिन जहाँ पर हमारी घटाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मेरी जो लेंथ बनी है वो लगभग 7.25 के करीब बनी है, बाकी की हमारी राउंड में है। अब हमें इसके फ्रंट वाले पार्ट बनाने हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके फ्रंट के लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट बनाएंगे। तो इसमें हमें फंदे कैसे लेने हैं, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा। जो हमने इसका बैक पार्ट बनाया है तो बैक पार्ट में हमने लिए हैं 115 फंदे।
जब हम फ्रंट के लेफ़्ट और राइट पार्ट बनाएंगे तो जितने फंदे हमारे बैक पार्ट में होते हैं उसे हम 2 हिस्सों में करेंगे। 115 फंदों को जब हम 2 हिस्सों में करते हैं तो 58 फंदे एक तरफ होते हैं और 57 फंदे एक तरफ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो यानी 58 फंदे हमारे लेफ़्ट के हो गए, 58 फंदे हमारे राइट साइड के हो गए हैं। अब बनानी है हमें बटन पट्टी। बटन पट्टी अगर आपको 10 फंदों की बनानी हो तो आप उसमें 5 फंदे और ऐड कर लीजिए। अगर आपको 11 या 12 फंदों की बटन पट्टी बनानी है तो उसमें आप 6 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर ये 11 फंदों की बटन पट्टी बनाई है। तो इसमें हमें फंदे लेने हैं बैक पार्ट का हाफ, जितने फंदों की बटन पट्टी बनानी है उसका हाफ, यानी 58 फंदे हो गए हमारे बैक पार्ट के हिसाब से। 115 में हमने एक फंदा और ऐड करके यानी 116 का हमने हाफ किया तो 58। फिर बटन पट्टी हमने 11 फंदे की बनाई है या 12 फंदे की बनानी है तो उसके हम लेंगे 6 फंदे। 58 और 6 64 यानी 64 फंदे से हमें फ्रंट के लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दोनों पार्ट के हिसाब से डिजाइन को और बटन पट्टी को एडजस्ट करना बताती हूँ। दोनों पार्ट में इतना अंतर आएगा कि एक पार्ट में आपकी यहाँ देखिए जो फंदे डाले हैं यहाँ से पहले आपकी बटन पट्टी बनेगी और फिर हमारा डिजाइन सेट होगा। दूसरे में पहले डिजाइन बनना शुरू होगा और लास्ट में हमारी बटन पट्टी आएगी। इतना सा अंतर आएगा, बाकी तरीका बिल्कुल आपका सेम रहेगा। तो ये देखिए, ये वाला जो हमारा है ये मेरा लेफ़्ट साइड का पार्ट है और ये हमारा राइट साइड का पार्ट है। राइट साइड में पहले बटन पट्टी आई और फिर हमने डिजाइन बनाना शुरू किया, और जो हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट आया इसमें हमने पहले यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू किया और लास्ट में हमारी बटन पट्टी आएगी। एक साइड का पार्ट जब आपका बन जाएगा तो दूसरी साइड का आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो देखिए, ये वाला जब हमारा बना तो हमने 11 फंदे की बटन पट्टी बना के यहाँ से डिजाइन को बुनना शुरू किया था, और यहाँ लास्ट में जो हमारा डिजाइन आया उसके देखिए यहाँ आधा डिजाइन आया, आधा डिजाइन, और लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे थे उनको हमने उल्टा बुन लिया था। तो जब हमने लेफ़्ट साइड का बनाना शुरू किया तो देखिए वही 4 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे रख लिए और ये आधा डिजाइन, और बाकी 1 2 और ये 3 हमारे पूरे डिजाइन बने हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, 64 फंदे डाल के एक सिलाई सीधी साइड से एक सिलाई उल्टी साइड से पहले उल्टी उल्टी बना लीजिए, और उसके बाद आप जैसे मैंने यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई बनाई यहाँ से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये बन जाएगा तो इधर का आपका बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। सिर्फ अंतर इतना ही है, इधर पट्टी इसकी है, इसकी पट्टी पहले बनेगी। सेम तरीके से आप दूसरे साइड बनाइएगा। तो देखिए कैसे बनेगा। 64 फंदों में 1 2 3 और ये 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। ये डिजाइन की पहली सिलाई है बिल्कुल जो हमारी यहाँ से बनी है। एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और पीछे से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। हमें इधर फंदा नहीं बढ़ाना है, यहाँ 4 फंदे करके 2 फंदों का पीछे से सिलाई डाल के एक फंदा बना दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 फंदे आप सीधे बनाइए। 5 फंदे सीधे बना के ऐसे लपेट कर एक फंदा आप यहाँ बढ़ा दीजिए। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे कीजिए, ऐसे एक फंदा आप यहाँ बना दीजिए। फिर आप 5 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बना के देखिए यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो इसे छोड़ देंगे, बीच वाले को लेंगे, इसे उतार कर पीछे की सिलाई पर डाल देंगे, बीच वाले को पलट कर सबसे आगे करेंगे और बैक साइड से हम ऐसे सिलाई डालेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने बना लिए। उसके बाद यहाँ आप इस तरह से लपेट कर एक फंदा बना दीजिए। अगर आप फंदा नहीं बनाओगे तो आपके फंदे कम हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ करके देखिए, ये आधा डिजाइन हमारा यहाँ तक पर कंप्लीट हुआ था। फिर हमारा ये यहाँ पूरे वाला एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डिजाइन हमारा बनने जा रहा है। यहाँ आपने एक फंदा बनाया,
तो एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे ऐसे एक फंदा बनाइए, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ 3 का एक करेंगे, बीच वाले को लेंगे, इसे उतारेंगे और ऐसे डाल देंगे, बीच वाले को सबसे आगे कर देंगे। 3 का एक करेंगे, फिर 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। फिर यहाँ आप एक फंदा बना दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा आप उल्टा बुनिए, फिर धागे को पीछे ले जाइए और ऐसे यहाँ एक फंदा बनाइए, फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। अब यहाँ बीच में 3 का एक करेंगे, बीच वाले को लेंगे, पहले वाले को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर और बीच वाले को पलट के सबसे आगे। पीछे की सिलाई से हम 3 फंदों में सिलाई डालेंगे और 3 का एक कर देंगे, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर देखिएगा हमने 5 फंदे बना लिए। अब यहाँ हमें एक फंदा ऐसे करके बनाना है। ये 5 फंदे जो हमने सीधे बनाए, इसके आगे आपने इस तरह से एक फंदा बनाना है। अगर आप यहाँ पर फंदा नहीं बनाओगे तो आपके फंदे कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने जो 3 का एक किया है, एक तो हमारा इधर बढ़ गया, एक हमारा इधर बढ़ेगा, तभी ये वाले फंदे हमारे पूरे होंगे। तो एक फंदा बनाने के बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हमारे देखिए लास्ट में आप फंदे काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 1 11 फंदे हमारे बॉर्डर के बचे हुए हैं, इनको हम बनाएंगे। देखिए मैंने पहला बटन होल यहाँ पर बनाया है, जाली डाल के ही बनाया है, वो मैं आपको बना के बता दूँगी। अब देखिए बॉर्डर हमारा जो बनेगा 11 फंदे में, इस पहले फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, लास्ट का हमारा उल्टा ही आ गया। 11 फंदे की बटन पट्टी है। अब हमारे उल्टी साइड से बटन पट्टी के फंदे, पहले फंदे को आप चाहो तो स्लिप कीजिए या बनाइए या आई कोड बनाइए, या आपकी अपनी मर्जी है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके आपने इस बॉर्डर को बनाना है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। ये 11 फंदे हमारे यहाँ पर बॉर्डर के हैं। ये सिर्फ आपको एक बार ही देख के और गिन के बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये दिखने शुरू हो जाएंगे सीधे उल्टे सारे। अब आगे जो फंदे हैं, इन सभी फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए, क्योंकि आगे हमारे डिजाइन के फंदे हैं और डिजाइन की जो सिलाई है हमारी उल्टी साइड की, वो उल्टी ही बनेगी। तो ये हम उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। सीधी साइड पर बिल्कुल सेम टू सेम आपका बनता जाएगा। ये जो सीधे वाले फंदे ये आपके घटते जाएंगे, जो उल्टे फंदों की संख्या है वो आपकी बढ़ती जाएगी। एक बार और देख लीजिएगा, ये देखिए 1 2 3 और ये 4। स्टार्टिंग में हमने 4 उल्टे बनाए, धागा पीछे करके इस फंदे को ऐसे पलट लीजिए और पीछे से सिलाई डाल के 2 का एक कर दीजिए। अब यहाँ 4 फंदे आपके सीधे आएंगे, 1 2 3 और ये 4। ये सीधे घटते जाएंगे, उल्टे फंदे आपके बढ़ते जाएंगे। यहाँ आपने ऐसे ऊन से एक फंदा बनाना है, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। फिर आप धागा पीछे करिए और एक फंदा यहाँ ऐसे बना दीजिए, फिर 1 2 3 और ये 4 फंदे आप सीधे बना के, और यहाँ पर आप सेम बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताया है 3 फंदों का यहाँ एक फंदा कीजिए, फिर 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर आप यहाँ पर एक फंदा ऐसे बनाइए, धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे, ऐसे हम एक फंदा बनाएंगे और 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ 3 का एक बनाना है। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। फिर 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे,
यहाँ हमें एक फंदा बनाना है। से ऊन से एक फंदा बनाइए, धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनिए। धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा बना दीजिए, फिर 4 सीधे 1 2 3 और ये 4, यहाँ 3 का 1 कीजिए। इसे ऐसे लीजिए और बीच वाले को सबसे आगे। 3 का 1 करने के बाद 4 सीधे 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ आपको एक फंदा ये बनाना है ऐसे करके, और थोड़ा टाइट करके खींच लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ ये एक फंदा उल्टा। इससे आगे के हैं हमारे 11 फंदे बटन पट्टी के। इसमें एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके हमने इस बॉर्डर को बनाया है। जो इसमें हमने बटन होल बनाया है वो बहुत ही आसान तरीके से इसमें बनाया है। जैसे कि हम बच्चों के लिए सिंगल जाली डालते हैं ऐसे लपेट के, लेकिन बड़ों के लिए बनाते हैं तो हम 2 बार लपेट कर ऐसे जाली डाल देते हैं, तो वो थोड़ी जाली का छेद बड़ा हो जाता है। दूसरी सिलाई पर हम उस जाली का फंदा बुन लेते हैं, तीसरी सिलाई पर 2 का दूसरे एक फंदे के साथ उस जाली वाले को घटा देते हैं, तो ये हमारा छेद बन जाता है। इसमें थोड़ा सा यहाँ जब हम पॉकेट बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 1 2 3 लगभग चौथा बटन आ जाएगा, तब मैं आपको बना के दिखा दूँगी कि किस तरीके से बनाया है। तो ये तो हो गया आपका एक पार्ट में डिजाइन। जब आप इसके राइट साइड के पार्ट में इस डिजाइन को बनाओगे तो आपने क्या करना है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। पहले एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले उल्टी बना लीजिए फंदे डाल के, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा करते हुए 11 फंदों का आप ये बटन पट्टी का बॉर्डर बनाइए। उसके बाद धागे को पीछे करके एक फंदा बढ़ा दीजिए, लपेट कर जो हम फंदा बनाते हैं वो। फिर आप 5 फंदे सीधे बनाइए, फिर 3 का 1 कीजिए, फिर 5 सीधे बनाइए, ठीक है। फिर यहाँ एक फंदा आप बनाइए, फिर अगला डिजाइन शुरू हो जाएगा। एक उल्टा, एक फंदा बनाइए, 5 सीधे, 3 का 1, ऐसे करके फिर यहाँ लास्ट में आपके देखिए यहाँ तक तो आपका बराबर हो जाएगा। फिर 5 सीधे बनाकर यहाँ आपने आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करना है, लास्ट में आपके 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो जैसे हमारा इसमें बना सेम इसमें बनेगा, अंतर सिर्फ इतना ही आया है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये 3 डिजाइन बनाने के बाद मैंने फिर इसको सीधा उल्टा बुना है, तो अभी मैंने इसमें ये 3 डिजाइन कंप्लीट करने हैं। फिर सीधा उल्टा बुनते हुए मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसमें हमें ये पॉकेट के लिए जगह बनानी है, कैसे बनानी है, नीचे से पॉकेट कैसे बनानी है, ये पॉकेट मैं आपको बना के बताऊँगी। तो एक बार मैं अब ये डिजाइन कंटिन्यू करते हुए फिर आगे का प्लेन सीधा उल्टा बनाकर यहाँ तक पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पॉकेट तक की लेंथ मैंने बना ली है 3 डिजाइन बना के, और उसके ऊपर मैंने सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं, इसमें मैंने कोई डिजाइन नहीं डाला है। अब इसमें हम ये जो पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाया हुआ है ये बनाएंगे। ये जो लेंथ है बॉर्डर के बाद, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हो, जितनी बड़ी आपको पॉकेट रखनी हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिएगा जो इसकी लेंथ बनाई है बॉर्डर के बाद 6 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, और अब इसमें हम ये वाला बॉर्डर बनाएंगे। दोनों पार्ट बिल्कुल सेम बनेंगे, अंतर थोड़ा सा है। जैसे हमारा डिजाइन के लिए था कि एक पार्ट में हमारी यहाँ से बटन पट्टी शुरू होती है और फिर डिजाइन, दूसरे पार्ट में यहाँ से डिजाइन शुरू होता है और लास्ट में बटन पट्टी आती है। जब हम पॉकेट के लिए बनाएंगे तब भी सेम थोड़ा सा अंतर है। पहले बटन पट्टी है और उसके बाद इसमें हमने ये 10 फंदे सीधे सीधे बनाए, और उसके बाद 29 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाए हैं बॉर्डर के लिए। पॉकेट का बॉर्डर बनाना है, और आगे हमने 14 फंदे सीधे सीधे बनाए हैं। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पर मार्कर लगा लिया है। इसमें ऐसा होगा कि पहले हमें 14 फंदे सीधे बुनने हैं, बीच में 29 फंदे उल्टे रखने हैं, आगे के 10 फंदे ये सीधे बुनने हैं, 11 फंदे की ये बटन पट्टी है। ये मार्कर मैंने इसलिए लगाया ताकि हमें फिर दोबारा फंदों को काउंट करना नहीं पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या बनाइए आपकी अपनी मर्जी है। 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये मार्कर लगाया था, धागा अपनी तरफ करके
अब यहाँ ये जो मैंने मार्कर लगाया यहाँ तक मेरे ये 29 फंदे हैं। तो धागा अपनी तरफ करके इस तरह से 29 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए 29 फंदे बीच में उल्टे बना लिए। इस मार्कर से आगे ये मेरे 10 फंदे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने सीधे बनाए। अब बच गए 11 फंदे बटन पट्टी के। उल्टा है तो उल्टा और सीधा है तो सीधा, ऐसे करके बनाइए। फिर उल्टी तरफ से बटन पट्टी के फंदे आपको बनाने हैं और बाकी के सारे फंदे आपके उल्टे बुने जाएंगे। सीधी साइड पर आओगे आपको उल्टे सीधे फंदे दिखाई देंगे। 6 सिलाइयों का हमें ये बॉर्डर बनाना है। 7वीं सिलाई सीधी साइड पर इन 29 फंदों को हमें बाइंड ऑफ करना है। तो मैं इसमें ये 6 सिलाइयों का बॉर्डर पूरा कर लेती हूँ। अभी हमारी ये 1 सिलाई हुई है, 5 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर बना ली हैं। जब हम 6 सिलाइयाँ बुन लेंगे तो ये देखिए ये जो उल्टे उल्टे फंदे हमने बनाए इसकी ये 3 लाइनें आ जाएंगी। अब हमारी 7वीं सिलाई है ये सीधी साइड पर। यहाँ पर हमने अपने ये वाले जो सीधे फंदे थे इनको बना लिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 29 फंदे हमने बीच में उल्टे उल्टे बनाए इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का 1 कीजिए। फंदे को ना तो आपने ढीला छोड़ना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है, नॉर्मल रखिएगा। 2 का 1 2 का 1 करते हुए इन 29 फंदों को हमें बंद करना है, ना ढीला और ना ही ज़्यादा टाइट। ऐसे करके ये जो 29 फंदे इनको बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो 29 फंदे हमने बीच में रखे इसमें से 28 फंदे हमारे बंद हो गए। अभी ये 1 फंदा हमारा बचा हुआ है। अभी इसको भी हमें बंद करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर जो हमारा सीधा फंदा है इसमें ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे और ये जो 2 का 1 किया हुआ है इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे और यहाँ 2 का 1 सीधा फंदा बना देंगे। तो ये जो सीधा था ये सीधा भी बुना गया और 29वां फंदा हमारा बाइंड ऑफ हो गया। अब ये 10 फंदे सीधे हैं, 11 फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको भी हम बना लेंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा तैयार। अब इसकी हम जैसे इसकी नीचे से पॉकेट बनाई है ये बनाएंगे। इसके लिए हम अलग से एक सिलाई में फंदे डालेंगे। सिलाई हमने वही 9 नंबर की ही यूज की है, सेम जिससे हम जैकेट बना रहे हैं। और इसमें मैंने यहाँ पर सिंगल धागे से लिए हैं 35 यानी 35 फंदे। 29 फंदे का तो हमने ये बॉर्डर बीच में बना के बाइंड ऑफ किया। 29 फंदे तो हो गए ये वाले और 6 फंदे हमने एक्स्ट्रा डाले हैं, 3 इस साइड के और 3 इस साइड के, जिससे हमारी ये पॉकेट यहाँ पर अटैच होगी। तो 35 फंदे डाल के सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा, ऐसे करके हमने इसकी लेंथ को ऐसे नाप के बना लेना है यहाँ से। और ये जो हमारा बॉर्डर है इसमें हमारी ये यहाँ पर पूरी हो जाए, इतनी आप इसकी लेंथ बना लीजिए। जब ये बराबर हो जाए अब हम इसको अटैच करेंगे। देखिए इसको अटैच कैसे करना है, ये हमारी जैकेट का सीधा हिस्सा है और ये जैकेट का उल्टा हिस्सा। ये पॉकेट का सीधा हिस्सा इस उल्टे हिस्से से ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिलाने पर देखिए यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो ये सीधा हिस्सा यहाँ पर दिखाई देगा, इधर हमारा उल्टा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो बटन पट्टी के 11 फंदे हैं ये बुन लेने हैं और जो आगे हमारे 10 हैं उसमें से हम 7 बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इन फंदों को मैंने बना लिया। अब ये 3 फंदे हमारे यहाँ पर बच गए जिसमें हम इस पॉकेट को यहाँ अटैच करेंगे। तो देखिए ये पॉकेट हमने ऐसे ले लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला जो फंदा है देखिएगा ये वाला, और इसके आगे डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉकेट वाला और ये हो गया फ्रंट वाले पार्ट का। इन 2 का हम यहाँ पर 2 धागे होंगे आपके यहाँ पर, कोई एक यूज कर लीजिएगा और एक को टाइट करके छोड़ दीजिएगा। 2 का हमने 1 कर दिया। फिर पॉकेट में से एक फंदा लेंगे और फ्रंट वाली सिलाई है उस पर डाल देंगे। यहाँ पर हम 2 फंदों का देखिए एक फंदा ऐसे बना देंगे। अब फिर से इस पॉकेट का एक फंदा लेंगे और यहाँ लेंगे और इन 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए 3 इधर के और 3 इधर के, 6 में से हमारे वापस 3 ही हुए हैं। जो एक्स्ट्रा 3 फंदे हमने पॉकेट में लिए थे वो यहाँ हमारे वापस कम हो गए हैं, फंदे हमारे बराबर रहेंगे।
अब ये वाले जो बीच के हैं फंदे 29, इनको हम इस पॉकेट में बुन लेंगे। इस सिलाई को आप थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने जो 6 फंदे एक्स्ट्रा डाले थे 3 अटैच हो गए हैं, 3 हमें दूसरी साइड पर अटैच करने हैं। बीच के 29 फंदों को आप उल्टा उल्टा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 29 फंदों को हमने बना लिया। अब ये 3 फंदे हैं, अब इस सिलाई को पकड़िएगा, ठीक है, ऐसे रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा हमारा आगे आना चाहिए, जो हमारा फ्रंट वाला, इसमें भी ऐसे हुआ था, अगली साइड पर इसका फंदा आया था, ताकि यहाँ पर जो अटैच हो वो अच्छे से हो जाए। तो अब फ्रंट वाली साइड का फंदा लेंगे और इस पॉकेट वाली पे ले आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे, इस सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये वाला फंदा और इधर का 1, 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 3 फंदे वो कम हो गए हैं। अब आगे के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो पॉकेट हमारी यहाँ पर अटैच हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप किसी भी डिजाइन के साथ भी सेम पॉकेट ऐसे ही बना सकते हो। अब देखो ये हो गई हमारी पॉकेट तैयार। अब हमें इन्हीं फंदों को आगे आगे कंटिन्यू करना। हमारे 64 फंदे थे, 64 फंदे वापस हो गए हैं। अब हमें इसकी जो लेंथ है आगे आगे बुनते हुए आर्म होल तक बना लेनी है। और ये जो पॉकेट है इसको आप ऐसे बिल्कुल सीधा करके इस तरीके से और बारीक बारीक टाके लगाते हुए ऐसे ऐसे और ऐसे आप इसको सील देना और आर्म होल तक इसकी लेंथ बना लेना। तो मैं इसकी लेंथ आर्म होल तक बना लेती हूँ, फिर इसकी मुड्ढे की घटाई और गले की घटाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने आर्म होल तक बना के तैयार कर ली है। अब इसमें हम यहाँ से मुड्ढे की घटाई करेंगे और यहाँ से गले की घटाई करेंगे। दोनों पार्ट में थोड़ा सा अंतर आएगा। जब इस वाले पार्ट को आप बनाओगे तो इसमें हमारी जो मुड्ढे की घटाई होगी वो हम उल्टी साइड से मुड्ढे की घटाई करेंगे और उसके बाद जब हम सीधी साइड पर आएंगे तब यहाँ से हमारी गले की घटाई शुरू होगी। लेकिन इस वाले पार्ट में सीधी साइड से मुड्ढे की घटाई होनी है, तो इसी सिलाई में हमारी यहाँ पर गले की घटाई शुरू हो जाएगी। बस एक सिलाई का अंतर आएगा कि यहाँ पर मुड्ढे की घटाई शुरू करके नेक्स्ट वाली सिलाई से यहाँ गले की घटाई सीधी साइड पर शुरू हो जाएगी। घटाई करने का तरीका बिल्कुल दोनों पार्ट में सेम रहेगा। तो देखिए बैक पार्ट में भी हमने 6, 3, 2 की घटाई की है, सेम हमने फ्रंट वाले पार्ट में की है। तो देख लीजिए 2 फंदे का आप यहाँ पर 1 कीजिए। इस फंदे को आप लूज रखिए ताकि यहाँ से ये खींचे ना। उसके बाद नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। 2 फंदे की घटाई हो गई। ऐसे ही फंदे को लूज रखना है। 3, ये देखिए 4, 5 और ये 6 फंदे की घटाई करने के बाद हम इसमें डिजाइन नहीं डाल रहे हैं, सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही बना रहे हैं। तो 11 फंदे हमारे बटन पट्टी के और 3 का हमें 1 करना है बटन पट्टी के साथ में ही। तो 11 और 3 14 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को हमने बना लिया। 11 फंदे ये बटन पट्टी के और 3 फंदे हमारे ये बचे हैं। इस वाले पार्ट में जब आप बनाओगे तो यहाँ से आपने फंदे को सीधा करके और फिर आपने बैक लूप से 3 का 1 करना है और यहाँ पर इन 3 फंदों को हल्का सा लूज कीजिए आगे से सिलाई डालकर और यहाँ 3 का आप 1 फंदा बना दीजिए। उसके बाद आपके बटन पट्टी के फंदे हैं, सीधा फंदा है वो सीधा बनाइए, उल्टा है उसे उल्टा बनाइए। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो हम लास्ट का बटन होल बनाएंगे वो यहीं पर बनाएंगे जहाँ पर हमारी गले की घटाई और मुड्ढे की घटाई शुरू हो गई है। इससे फिर यहाँ पर हमारा लास्ट का बटन लगेगा, ऊपर हमारा गला हो जाएगा। इसमें आप बटन होल का जो गैप है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। ये देखिए ये बटन मेरा यहाँ पर है और आखिरी का बटन अब यहाँ बनने जा रहा है। ये गैप आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रखिएगा, लेकिन लास्ट का बटन आप कोशिश कीजिएगा यहीं पर आपका आए जहाँ पर आपकी गले की घटाई शुरू हो रही है। तो हमारी है 11 फंदे की बटन पट्टी। 11 में से देखिए 2, 4, 1, 5 फंदे बना के और 6 इधर छोड़ के इसके बीच में हमें बटन होल बनाना है। मैंने ये सारे बटन होल कैसे बनाए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये उल्टा फंदा था, हमने बना लिया। देखिए 1 बार सिलाई के ऊपर धागा लपेटा, 2 बार सिलाई पर धागा लपेटा और अगला फंदा मेरा सीधा है तो इसका मैंने सीधा बुन दीजिए। उल्टा है तो उसको उल्टा बनाया है। ये जो हमारा यहाँ पर फंदा बढ़ा है ये नेक्स्ट बार जब हम सीधी साइड पर आएंगे तब इसको हम घटाएंगे। उल्टी तरफ आएंगे
तब फंदे आपने वैसे ही बनाने हैं, जो सीधा है उसको सीधा बनाइए, जो उल्टा है उसको उल्टा बनाइए। ये देखिए 3 4 ऐसे ही आपके जितने फंदे हैं ये आपने बनाने हैं। अब ये जो आपका जाली वाला फंदा, इसको आप सीधा या उल्टा जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे आपको। ठीक है, सीधा बनाओ या उल्टा बनाओ, लेकिन यहाँ जाली जो डबल थी उसको खोल लीजिए। खोलने से आपका ये धागा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको उल्टा बुन लिया है। फिर हमने धागे को पीछे करके नेक्स्ट फंदे को हमने सीधा बुनना, क्योंकि वो हमारा सीधा है। लेकिन जो जाली वाला फंदा है इसको आप सीधा या उल्टा जैसे चाहो अपने हिसाब से आप बुन सकते हो, लेकिन डबल जाली को खोल के बुनना है। इससे हमारा जो ये छेद है बटन का ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जो हम लेडीज कोटी के लिए फिर बटन वगैरह लगाते हैं वो इस छेद में आसानी से आ जाएंगे। हमारे 11 फंदे जो बटन पट्टी के थे, जाली डालने से एक फंदा बढ़ गया है, इस टाइम पे 12 है। अब नेक्स्ट वाली सिलाई पर हम इसको घटाएंगे। तो उल्टी साइड से सिलाई को अब आप बुन लीजिए। उल्टी साइड से सिलाई को बना के फिर आ जाइए आप सीधी साइड पर। 6 फंदे की घटाई हमने एक बार में की थी, थोड़ी सी डीप आ गई है यहाँ पर। अब हम 3 फंदे घटाएंगे। देखिए 2 का 1 कीजिए, फिर से 2 का 1 और तीसरी बार 2 का 1, तो 3 फंदे की घटाई हो गई। अब लास्ट में जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं उससे पहले हमें 2 का 1 करना है। तो बटन पट्टी से पहले 2 फंदे हमारे रहने चाहिए, बाकी के फंदों को बुन लेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ तक हमने बना लिया। और ये वाले जो 2 फंदे हैं इस पट्टी के फंदों से पहले आगे से सिलाई डाल के इन 2 का हम 1 फंदा कर देंगे। आगे हैं बटन पट्टी के, ये उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये फंदा उल्टा, और ये जो हमने जो डबल जाली डाल के फंदा बढ़ाया था, इन 2 का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। तो जो बढ़ाया था वो घटा दिया और यहाँ बटन होल बन के तैयार हो गया। अब वही जो सीधा उसे सीधा बनाइए, उल्टा है उसे उल्टा। उल्टी तरफ से बटन पट्टी के फंदे बनाकर बाकी के सभी फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद हम आ गए सीधी साइड पर, और लास्ट बार हम यहाँ पर मुड्ढे की घटाई करेंगे 2 फंदे की। 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया, और लास्ट में बटन पट्टी से पहले हमें 2 का 1 करना है। अब मुड्ढे की जो घटाई है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो हमारी गले की घटाई है वो अभी हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसमें मैंने जो शोल्डर के फंदे रखे हैं वो 27 यानी 27 फंदे रखे हैं। जो 27 फंदे हमें रखने हैं वो बटन पट्टी के 11 फंदे छोड़ कर रखने हैं। ठीक है, बहुत सारी बहनों के यही क्वेश्चन होते हैं कि क्या बटन पट्टी को मिलाकर रखने हैं। नहीं, बटन पट्टी हमारी अलग होती है, उसके अलावा हमें शोल्डर के 27 फंदे रखने हैं। आप 26, 27 या 28 लास्ट इतने ही इसमें रखें, इससे ज़्यादा आपके फंदे नहीं होने चाहिए। 26 तक आप इसमें रख सकते हो। ये देखिएगा, ये बटन पट्टी से पहले ये जो 2 फंदे हैं आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर लीजिए। अब इधर की घटाई कंप्लीट, सिर्फ यहाँ पर हर बार आपको सीधी सिलाई पर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करना है। जब तक ये वाले जो फंदे हैं इसमें आपके 26, 27 या लास्ट 28, मैंने 27 रखे हैं, तो 27 फंदे रहने तक हम यहाँ से ऐसे ही हर सीधी सिलाई पर 2 का 1 करते जाएंगे। ये जो फंदे हैं ये हमारे अलग रहेंगे। तो अब मैं इसकी लेंथ शोल्डर तक पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके कंधे जोड़ना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड के कंधे मैंने जोड़ लिए हैं, और कंधे जोड़ने के बाद ये जो हमारी बटन पट्टी थी इसके फंदों को हमने अलग रख लिया था, क्योंकि हमने यहाँ से और यहाँ तक के अपने फंदों को जॉइंट किया। ये जो हमारे 11 फंदे बटन पट्टी के थे, फिर इनसे अपने बॉर्डर को बुनते हुए इसी पट्टी को हमने इतना लंबा बनाया जितना हमारा ये बैक पार्ट का पार्ट है, और फिर साथ के साथ इसकी हमने यहाँ पर सिलाई की, क्योंकि हमें साथ के साथ सील के देखना होगा कि कहीं हमारी पट्टी छोटी ना पड़ जाए बाद में। यहाँ से हमें ना तो पट्टी को खींचना है ना इसको खींचना है, नॉर्मल रखते हुए पट्टी को बनाएंगे। जैसे हमारी इतनी सी बन गई तब हमने सिलाई कर दी, फिर आगे की बना के यहाँ तक भी सिलाई कर दी। अब ये जो 11 फंदे बटन पट्टी के हैं इनको मैंने इसी सिलाई में ले लिया है, और ये है हमारे शोल्डर के फंदे। अब इधर वाली साइड के फंदों को हम जॉइंट करेंगे। तो ये देखिएगा,
अब ये जो हमारा पार्ट है देखिए सीधे से सीधा मिलाएंगे। इधर ये 11 फंदे जो बटन पट्टी के हैं ये पट्टी में अटैच हो जाएंगे और जो शोल्डर के हैं वो शोल्डर में अटैच हो जाएंगे। अब इसको हम ऐसे लेंगे और एक एक्स्ट्रा सिलाई ले लेंगे जो हमारी डबल पॉइंटेड होगी। डबल पॉइंटेड सिलाई लेने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो धागा यहाँ पर छूटेगा इसी से हम फिर बुनाई कर लेंगे इसकी। देखिए एक फंदा हम अपनी तरफ का लेंगे, एक फंदा हम बैक साइड का लेंगे, एक अपनी साइड से, एक बैक साइड से। ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को हम एक ही सिलाई में बना लेंगे। तो ये देखिए इन फंदों को हमने इस सिलाई में ले लिया। अब यहाँ से हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम 3 फंदों का एक करेंगे। फंदे को हमें ना तो लूज रखना है और ना ही इसको टाइट करना। नॉर्मल जो हम बुनाई करते हैं 3 का 1, 3 का 1। देखिए इसको हम सिलाई पर लेते हैं तो नेक्स्ट वाले 2 फंदे, फिर से सिलाई पर लेते हैं तो नेक्स्ट वाले 2 फंदे। ऐसे हम 3 का 1, 3 का 1 करते हुए यहाँ पर सभी फंदों को बंद कर देंगे। आप चाहो तो ये जो कंधे हमने सिलाइयों से जोड़े हैं आप सुई से भी जोड़ सकते हो। सुई से जोड़ने की मैंने पहले वीडियो कई अपलोड की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। और सिलाइयों से आप इस तरीके से इनको अटैच कर सकते हो। तो इन सभी फंदों को आप बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कंधे इसके हमने जोड़ लिए हैं। बहुत अच्छी इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब ये देखिए इस साइड के शोल्डर की मैंने बुनाई कर ली है। अब हम दूसरी साइड के कंधे की बुनाई करेंगे जो हमारी आर्म होल की इसकी बुनाई होगी। ये देखिएगा सेम बॉर्डर बनाया है जो हमने बटन पट्टी में बनाया है, एक फंदा उल्टा और एक सीधा ऐसे करके। तो इसके लिए हमें जो फंदे उठाने हैं ये देखिएगा, फंदे उठाने वाली लाइन इसकी उल्टी साइड पर जानी चाहिए। ये आप देख लीजिएगा। दोनों में बस इतना अंतर आता है, एक में इस साइड पे से फंदे उठेंगे और एक में इस साइड से। तो यहाँ पर हम वही अपनी 9 नंबर की सिलाई लेंगे और यहाँ अपनी ऊन को जॉइंट कर लेंगे। ऊन जॉइंट करने के बाद अब इसमें हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ऐसे एक फंदे से फंदा मिलाते हुए इसमें हम फंदे उठाएंगे। ये देखिए 2 हो गया, 3, 4 और ये 5। ठीक ऐसे करते हुए हमें इसमें फंदे उठाने हैं। देखिए ये जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है यहाँ तक हमारा एक साइड का पार्ट होता है। तो इसमें हम यहाँ से यहाँ तक 70 से 75 फंदे उठाएंगे। तो मैंने जो दूसरी साइड का बनाया उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे 72 यानी 72 फंदे हुए थे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बिल्कुल सेम फंदे उठाने हैं। कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम ज़्यादा होंगे तो शोल्डर में यहाँ जो कंधे की बुनाई होती है आर्म होल में झोल आएगा। बराबर फंदे आपके होने चाहिए। तो 70 से 75 फंदे हो जाएं, इससे ज़्यादा ना हो। तो मेरे यहाँ से यहाँ तक दूसरे वाले में 72 थे तो मैं यहाँ तक 72, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 72 फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने 72 और 72 यानी टोटल हमारे 144 फंदे इसमें हो गए हैं। अब इसमें हम एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करके इसकी बुनाई करेंगे जैसे हमने बटन पट्टी का बॉर्डर बनाया है। ये देखिए एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, ऐसे करके सिलाई को बुन लेंगे। फिर सीधी साइड पर, क्योंकि ये उल्टी साइड है, सीधी साइड से इसमें फंदे उठे थे, उल्टी साइड से पहली सिलाई हम बना रहे हैं एक उल्टा एक सीधा करके। इसमें फिर जब हम सीधी साइड पर आएंगे सेम वही करना है, जो इधर से उल्टा वो इधर सीधा, जो इधर सीधा वो इधर उल्टा, बॉर्डर बन जाएगा। 9 सिलाइयों का इसमें हम बॉर्डर बनाएंगे। 10वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। बंद करते टाइम फंदे ढीले नहीं छोड़ने हैं, थोड़ा टाइट करके ही आप फंदों को बंद कीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान काम बच गया है। एक उल्टा एक सीधा करके आप इसके बॉर्डर को बना लीजिए। 9 सिलाइयाँ बना के 10वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को बंद करके और फिर हम इसकी ये साइड हैं दोनों साइड की सिलाई कर देंगे और इसमें बटन लगा देंगे। तो अब मैं इसे पूरा करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जैकेट यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप वीडियो के अनुसार इस जैकेट को बना लोगे। तो इसे पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी सी हमारी ये जैकेट बनके तैयार हो गई है।
और इसे बनाने में सिर्फ 350 ग्राम ऊन लगी है। मैंने ये 100 ग्राम के 4 बोल लिए थे, जिसमें से ये 50 ग्राम ऊन मेरी बच गई है। 350 ग्राम ऊन में ये जैकेट बन के तैयार हुई है। ये लार्ज और एक्सल दोनों को आराम से आ जाएगी। इस जैकेट की जो टोटल लंबाई है वो 26 इंच है और जो ऐसे चौड़ाई है वो 18 इंच है। मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से ये हमारी 18 इंच है, जिसकी चेस्ट 18 इंच होगी। इस तरीके से उसको ये आ जाएगी। और लंबाई इसकी मैंने जो है 26 इंच तैयार की है। तो लंबाई का तो ये होता है कि हाइट के अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।